राम मंदिर जिसका इंतजार सालों से हो रहा था, आखिर वो घड़ी आ गई। राम मंदिर के लिए श्री राम जी की मूर्ति बनाने का काम शुरू हो चुका है। ये शालिग्राम नेपाल से अब सीधे अयोध्या पहुंच चुके हैं। जब ये शालिग्राम यहाँ पहुँचे थे तो लोगों में बहुत उत्सुकता देखने को मिली थी। इन शालिग्रामों के यहाँ रखने के बाद विधि विधान से इनकी पूजा अर्चना की गई थी। अभी भी इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अब इन शालिग्रामों पर हथौड़ा चल चुका है। इन शालिग्रामों से राम मंदिर के लिए मूर्तियों का निर्माण किया जाना है। इन शिलाओं से करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। अब सभी को राम मंदिर पूरा होने का इंतजार है। बिहार में गंगा का बहुत महत्व है। महात्मा बुद्ध की धरती होने की वजह से बौद्ध देशों से लोग यहाँ आते हैं। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा फ्लोटिंग रिवर बोट की शुरुआत की गई। इस फ्लोटिंग बोट में कॉन्फ्रेंस हॉल, 48 लोगों की बैठने की क्षमता वाला रेस्टोरेंट, 30 लोगों की कैपेसिटी वाला VIP लाउंज भी है। साथ ही इस बोट पर पार्टी का भी आयोजन किया जा सकता है। ये बोट 2 मंजिला है, नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर बैठने का इंतजाम किया गया है। पटना के लोग या बिहार के लोग कोई भी जो है इस सर्विस का जो है उपयोग कर सकते हैं। और इसमें बर्थडे पार्टीज हो या सेलिब्रेशन की कोई बात हो या ड्रिंक सेरेमनी हो, इसमें रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था है। और ये 2 फ्लोर में है। इसके अपर डेक में हम लोग अभी खड़े हैं, मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं नज़ारा, साइट सीइंग का नज़ारा, गंगा में रह कर के पटना, जो पुराना पटना सिटी जो रहा है, उन इलाकों से जो अब आप जा सकते हैं, गुजर सकते हैं, पटना का नज़ारा का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो काफ़ी बहुत ही बढ़िया पर्यटन को देखते हुए ये है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि गोवा से अधिक पर्यटन बिहार में है। उन्होंने कहा, हमारे लिए पर्यटकों को अधिक दिनों के लिए रोकने की चुनौती है, जिसके लिए हम टूर गाइड आदि के साथ बैठक कर रहे हैं। गोवा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है, फुटफॉल जो है, वो बिहार का है। आप लोग सब लोग जानते हैं, चाहे पिंडदान में कितने लाखों की तादाद में लोग आते हैं। और पूरी साउथ एशियन कंट्री से जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध की धरती रही है, उसको देखते हुए लोग जो है बड़ी संख्या में बिहार आते हैं। हम लोगों को चैलेंजिंग ये है टूरिज़्म डिपार्टमेंट में कि जो टूरिस्ट आए वो 1-2 दिन के लिए ना आए, इनको होल्ड किया जाए, लंबे समय तक रोका जाए। इसको देखते हुए हम लोगों ने जितने भी टूर गाइड्स थे उन सब लोगों के साथ, या टूर ऑपरेटर्स वगैरह हैं, इन सब लोगों के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग जा रहे हैं। और आपको बता दें कि बर्लिन में जो इंडिया ने स्टॉल लिया, उसमें बिहार का भी स्टॉल है। तो ये खुशी की बात है। हमारे अधिकारी पर्यटन विभाग से हम लोग बर्लिन भी जो है लोगों को भेज रहे हैं। प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो नई परंपरा चलाई है, ये लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव आजकल यूपी की योगी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि यूपी की भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसा रही है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है।
और अन्याय चरम सीमा पर है। और कई ऐसे मौके हैं, मैं आपको कन्नौज का उदाहरण दे सकता हूं। वहां पर सरकार के डिप्टी सीएम के माध्यम से लगातार संपर्क रहा। वहां पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे रहे। एक हत्या हुई, उसके बाद मैंने जिलाधिकारियों को कहा कि अगर हत्या हुई है उसके दोषी आप लोग हैं, प्रशासन है। और ये बात मैंने इसलिए कही कि अगर प्रशासन सही समय पर न्याय दे दे तो घटनाएं नहीं होंगी। प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है और कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बन के काम कर रहे हैं। वो रामपुर हमारे बगल में आदरणीय आजम खान साहब बैठे हैं, इन पे सब झूठे मुकदमे लगे हैं। इतनी परेशानी, तकलीफ और इस तरह का अन्याय किसी भी राजनीतिक परिवार के साथ नहीं हुआ होगा जितना इनके साथ हुआ है। आज जब मैं आपसे मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, सुबह सुबह मेरे घर पर एक परिवार आया और रोता हुआ आया कि रात में उनके परिवार, एक समाजवादी पार्टी के पूर्व में रहे प्रत्याशी, उसको उठा लिया है पुलिस ने। मैं लखनऊ से चल करके बरेली, बरेली से चल करके रामपुर और रामपुर से मुरादाबाद तक मैं फोन मिलाता रहा हूं, लेकिन अभी तक पुलिस कप्तान का फोन नहीं उठा। सोचिए, अगर पुलिस के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन जाएंगे, उनसे क्या न्याय की उम्मीद करेंगे आप? और ये एक घटना नहीं है। झांसी में दीपक यादव, जो घटना में नहीं था, कहीं मौजूद नहीं था, सीडीआर में कहीं नहीं। आजकल तो इतना कुछ है, साइंटिफिकली आप टेक्नोलॉजी से प्रूव कर सकते हैं कौन कहां किस समय था। वो मौके पे नहीं, उसको जेल भेज दिया। ईडी, सीबीआई, जितनी भी संस्थाएं, वो सब पीछे लगा दी। रमाकांत यादव, मैं कितने नाम लूं जो समाजवादी पार्टी के लोगों पर झूठे मुकदमे लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो नई परंपरा चलाई है, ये लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रही है। और लखनऊ में जो तैयारी हो रही है इन्वेस्टमेंट की, कम से कम सरकार ये बताए कि पिछली बार इन्वेस्टमेंट कितना आया था जब पहले बार एमओयू हुए थे। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं 75% वो जमीन पर ले आए। मुरादाबाद में बताओ कोई बड़ा कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, अमरोहा में कोई बड़ा कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, रामपुर में बड़ा कोई कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, या सरकार के प्रयासों से बरेली में कोई कारखाना ना लगा हो। जब इन जिलों में और हम आसपास के जिलों में उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि कहीं भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, तो हम कैसे मान लें कि जो एमओयू हो रहे हैं वो सच एमओयू हो रहे हैं? और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कागज लेकर के घूमते हैं और कहीं कोई अगर टाई पहने और सूट पहने दिख जाए, उससे एमओयू कर लेते हैं। 5 लाख करोड़ का तो जमीन पे पहुंचा नहीं, अब तैयारी है न जाने कितने लाख करोड़ की, तो क्या जमीन पर पहुंचेगा? ये भारतीय जनता पार्टी जनता को धोखा दे रही है। हमारे समाज की 5000 साल से पुरानी लड़ाई है, कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये कोई लड़ाई आज की नहीं है, 5000 साल से। और समाजवादियों ने हमेशा प्रयास किया, और जो यहाँ पर जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका प्रयास था कि ये खत्म हो, जाति व्यवस्था खत्म हो, इस तरह का भेदभाव खत्म हो। डॉक्टर राम लोहिया कोशिश कर रहे थे कि ये व्यवस्था खत्म हो। उसकी लड़ाई अभी छूटी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। यह जो बहस छिड़ी है वो हम पूछना चाहते हैं उनसे सदन में, और सदन में मुख्यमंत्री जी से बेहतर कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी न केवल मुख्यमंत्री हैं बल्कि वो साधु संत योगी भी हैं और एक पीठ से आते हैं। हमें उम्मीद है कि वो कम से कम वो बताएंगे जिससे कि हमें जानकारी हो जाएगी आखिरकार हम लोग क्या हैं। विश्व कैंसर दिवस पर अमेठी के जगदीशपुर विकासखंड के रानीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शनिवार को वृहद मानसिक स्वास्थ्य शिविर एवं सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मरीजों की जांच करके उन्हें निःशुल्क दवाओं का जहां वितरण किया गया, वहीं स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी दी गई। स्वास्थ्य शिविर का जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय भाजपा विधायक सुरेश पासी द्वारा बतौर मुख्य अतिथि फीता काटकर शुभारंभ किया गया।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर के अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप तिवारी ने बताया कि विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर उक्त शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अब सर्वाइकल कैंसर की मुफ्त जांच एवं उपचार स्थानीय CHC, PHC एवं हेल्थ वेलनेस सेंटर पर संभव हो सकेगा।